कोरोना संक्रमण का खतरा अभी खत्म नहीं हुआ है, लेकिन राजधानी के लोग हैं कि मानते नहीं। बाजारों में जिस तरीके से भीड़ दिख रही है, लगता है कि सभी के मन से कोरोना को लेकर डर खत्म हो गया है। इसी कारण एक के बाद एक बाजारें बंद की जा रही हैं। इसी क्रम में जनपथ मार्केट बंद कर दी गई। अगले आदेश तक अब यह नहीं खुलेगी। मैं हूं आशुतोष त्रिपाठी और आप देख रहे हैं दिल्ली एनसीआर दिन भर। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। कोविड-19 नियमों के उल्लंघन पर प्रशासन की बड़ी कार्रवाई। कनॉट प्लेस की जनपथ मार्केट अगले आदेश तक बंद। समीर हत्याकांड में बीएसपी के पूर्व विधायक बहाव चौधरी 2 भतीजों सहित गिरफ्तार। बदला लेने के लिए भतीजों को उकसाने का आरोप। दिल्ली मेट्रो की पिंक लाइन से सफर करने वालों के लिए बुरी खबर। पिंक लाइन पर आज से 4 दिन तक बंद रहेंगे 4 स्टेशन। बाड़ा हिंदूराव इलाके में फायरिंग करने वाले बदमाशों की पुलिस से मुठभेड़। 5 बदमाशों को पुलिस ने धर दबोचा। गाजियाबाद में स्नैचिंग करने वाले गिरोह का पुलिस ने किया पर्दाफाश। एक आभूषण विक्रेता समेत 3 लुटेरे गिरफ्तार। राजधानी के लोगों में कोरोना को लेकर डर खत्म होता जा रहा है। जिस तरह से बाजारों में भीड़ उमड़ रही है, उसको देखकर ऐसा नहीं लगता कि लोग कोरोना को लेकर डरे हुए हैं या उसके बचाव के तरीकों को अपना रहे हैं। इस कारण से जब बाजारों में भीड़ बढ़ जाती है तो प्रशासन बाजारों को बंद कर देता है। इसी कड़ी में कनॉट प्लेस की जनपथ मार्केट बंद कर दी गई। अगले आदेश तक यह मार्केट नहीं खुलेगी। पूरी रिपोर्ट देखें। दिल्ली में कोरोना के मामले भले ही कम हो रहे हों और दिल्ली अनलॉक हो रही है, लेकिन कोरोना की तीसरी लहर का खतरा अभी भी मंडरा रहा है। इस बीच दिल्ली के अलग अलग मार्केट में बढ़ रही भीड़ ने कोविड-19 के दिशा निर्देशों की धज्जियां उड़ाकर रखी हुई है। इसको लेकर स्थानीय प्रशासन भी पूरी तरह से सतर्क है। दिल्ली के दिल कहे जाने वाले कनॉट प्लेस में अब कोविड-19 के नियमों की घोर अवहेलना के चलते जनपथ मार्केट को अनिश्चित काल के लिए बंद कर दिया गया है। इस संबंध में दिल्ली सरकार के नई दिल्ली जिला प्रशासन की ओर से आदेश जारी कर दिया गया है। नई दिल्ली जिला मजिस्ट्रेट की ओर से जारी किए गए आदेशों में नई दिल्ली नगरपालिका परिषद के डायरेक्टर एनफोर्समेंट और कनॉट प्लेस थानाध्यक्ष को निर्देश भी दिए गए हैं कि वो इस आदेश को तुरंत प्रभाव से लागू करें और इस संबंध में रिपोर्ट सबमिट करें। बताते चले कि 2 दिन पहले ही सरकार की ओर से करोल बाग के गफ्फार मार्केट और नाईवाला मार्केट को अगले 3 दिनों तक के लिए कोविड-19 के उचित व्यवहार के अनुपालन नहीं करने के चलते बंद रखने के आदेश जारी किए गए थे। इसके अलावा अलीपुर एसडीएम की ओर से भी सेक्टर 13 रोहिणी स्थित डीडीए मार्केट में भी कोविड-19 के उल्लंघन की वजह से 12 जुलाई तक मार्केट को बंद करने के आदेश दिए गए थे। वहीं दिल्ली की सबसे फेमस माने जाने वाली लक्ष्मी नगर खान मार्केट और लाजपत नगर की सेंट्रल मार्केट आदि को भी कोविड-19 के उल्लंघन के चलते बंद किया गया था। दिल्ली में कोरोना वायरस के प्रसार को रोकने के लिए प्रशासन की ओर से कोशिशें जारी हैं। ऐसे में अब जनपथ मार्केट में गाइडलाइंस के उल्लंघन को देखते हुए प्रशासन ने कड़ी कार्रवाई करते हुए मार्केट बंद रखने का फैसला लिया है। नवोदय टाइम्स के लिए संगीता सिंह की रिपोर्ट, दिल्ली। अपहरण और हत्या के एक मामले में गाजियाबाद पुलिस ने सनसनीखेज खुलासा किया है, जिसमें कहा गया है कि बसपा के पूर्व विधायक के उकसाने पर उनके भतीजों ने इस कांड को अंजाम दिया था। पूरी रिपोर्ट देखें। गाजियाबाद के मुरादनगर में 10 जुलाई की रात को समीर नाम के युवक का शव हत्या करके खाली प्लॉट में फेंक दिया गया था। पुलिस ने महज कुछ ही घंटों में इस हत्याकांड का खुलासा कर दिया है। हत्या के आरोप में बसपा के पूर्व विधायक बहाव चौधरी और उसके 2 भतीजों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। छोटे भाई की पत्नी की हत्या का कलंक मिटाने के लिए पूर्व विधायक ने समीर हत्याकांड की पटकथा रची थी। बहाव इस वक्त चंद्रशेखर आजाद की आजाद समाज पार्टी का सदस्य है। पिछले वर्ष मई माह में शाहना नाम की महिला की हत्या हुई थी। शाहना जो है वो आस मोहम्मद की पत्नी थी। आस मोहम्मद वहाब चौधरी के का भाई है और उस मर्डर में आस मोहम्मद का बेटा और एक अन्य लड़का समीर, 3 लोग अभियुक्त थे और तीनों लोग जेल गए थे। उसमें समीर और आहत की ज़मानत
फरवरी मार्च माह में लगभग हुई है। तो उसके बाद से जो समीर था, समीर और ये भी दोनों भी शामिल थे। तो फिर इसमें इस तरह की प्लानिंग हुई कि समीर को मार दिया जाए, क्योंकि उसका जो वहाब चौधरी ने मेन जो इसमें स्क्रिप्ट राइटर कह सकते हैं, जो पूरा बनाया इसमें फ्रेमवर्क, वो वहाब चौधरी का ही था। वहाब चौधरी ने क्योंकि अब इसके परिवार में कोई और बड़ा नहीं बचा था, माँ की पिछले वर्ष हत्या इसने खुद कर दी थी अपने पिता के साथ मिलकर, और पिता ऑलरेडी जेल में था, तो यही अपने घर में सबसे बड़ा था और कम उम्र है इसकी अभी। तो इसने जो वहाब चौधरी ने बोला कि इस तरह से अगर इसको मार दोगे तो ये हमारे ख़ानदान पे से जो दाग है कि हमने अपनी घर की बहू को मार दिया, वो ख़त्म हो जाएगा। इसके अलावा कहीं ना कहीं वहाब चौधरी के दिमाग में ये भी था कि राजनीतिक वर्चस्व जो है वो, क्योंकि आस मोहम्मद पे लगभग 46 मुकदमे हैं, बहुत ही बड़ा क्रिमिनल वो रहा है, हिस्ट्री शीटर भी है मुरादनगर का, तो उसको कहीं ना कहीं इस्तेमाल किया जाता रहा है इनके द्वारा। तो लेकिन 1.25 साल से, क्योंकि पुलिस की कार्रवाई के कारण वो 1.25 साल से लगातार जेल में है, उसकी ज़मानत नहीं हो पा रही है। तो उस कारण से इनको लगा कि मौका अच्छा है वहाब चौधरी को, और इन्होंने जो आस मोहम्मद का बेटा है, जो कि ऑलरेडी अपनी माँ की हत्या कर चुका था, उसी को इस घटना में इस्तेमाल किया कि समीर की हत्या कर दे, ताकि समीर की हत्या करने के बाद जो भी चीज़ें हैं वो तेरे ऊपर से हट जाएंगी कि, और यही कहा जाएगा कि समीर ने माँ का मर्डर किया था और इस कारण से तूने बदला ले लिया। तो फिलहाल पुलिस ने इनके पास से एक पिस्टल और 2 32 बोर के जिंदा कारतूस बरामद किए हैं। पुलिस कई एंगल से इस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। इस घटना में अन्य आरोपियों की तलाश भी जारी है। जल्द ही इन्हें गिरफ्तार करने का दावा पुलिस ने किया है। जो तथ्य सामने आएंगे उसके आधार पर आगे की कार्रवाई भी की जा रही है। गाजियाबाद से विकास कुमार के साथ संगीता सिंह की रिपोर्ट, नवोदय टाइम्स। अब बात करते हैं एक जरूरी खबर की। दिल्ली मेट्रो ने एडवाइजरी जारी करके बताया है कि पिंक लाइन मेट्रो रूट के 4 स्टेशन वीरवार तक बंद रहेंगे। पूरी रिपोर्ट देखें। दिल्ली मेट्रो की पिंक लाइन के 4 स्टेशन आज से गुरुवार तक बंद रहेंगे। इनमें मंडावली, वेस्ट विनोद नगर, ईस्ट विनोद नगर, मयूर विहार फेज 2, त्रिलोकपुरी और मयूर विहार पॉकेट 1 शामिल है। डीएमआरसी ने इसको लेकर एडवाइजरी जारी की है। डीएमआरसी की एडवाइजरी के मुताबिक पिंक लाइन के 4 मेट्रो स्टेशन पर सोमवार से गुरुवार तक मेट्रो सेवा बाधित रहेगी। त्रिलोकपुरी में मेट्रो की अधूरी लिंक को दोनों छोर पर पहले से ऑपरेशनल सेक्शंस के साथ जोड़ने का काम होना है। यहाँ कामों को तेजी से पूरा किया जा रहा है। डीएमआरसी अब यहाँ ओवरहेड इलेक्ट्रिफिकेशन सिस्टम को मेट्रो लाइन के दोनों छोर पर पहले से लगे सिस्टम के साथ जोड़ने का काम करने जा रही है। इसी के चलते सोमवार से गुरुवार के बीच पिंक लाइन के 4 मेट्रो स्टेशनों के बीच मेट्रो सेवा बाधित रहेगी। डीएमआरसी की एडवाइजरी के मुताबिक मजलिस पार्क से मयूर विहार फेज 1 तक मेट्रो सेवा सामान्य रूप से जारी रहेगी। दूसरे छोर पर आईपी एक्सटेंशन से मौजपुर या शिव विहार के बीच भी ट्रेनें सामान्य रूप से चलेंगी। मयूर विहार पॉकेट 1 और त्रिलोकपुरी संजय झील मेट्रो स्टेशनों के बीच सेवा बाधित रहेगी। सोमवार से गुरुवार तक आईपी एक्सटेंशन से त्रिलोकपुरी और मयूर विहार फेज 1 से मयूर विहार पॉकेट 1 के बीच मेट्रो सेवा उपलब्ध नहीं होगी। मंडावली, वेस्ट विनोद नगर, ईस्ट विनोद नगर, मयूर विहार फेज 2, त्रिलोकपुरी और मयूर विहार पॉकेट 1 के मेट्रो स्टेशन भी बंद रहेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, नवोदय टाइम्स, नई दिल्ली। रविवार की देर रात दिल्ली पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई। इस मुठभेड़ में 5 बदमाशों को गोली लगी और बाड़ा हिंदूराव में गोलियां बरसाने वाले यह बदमाश पकड़े गए। पूरी रिपोर्ट देखें। दिल्ली पुलिस और बदमाशों के बीच रविवार देर रात हुए एनकाउंटर में 5 बदमाश घायल हो गए। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल 9 जुलाई को बाड़ा हिंदूराव इलाके में फायरिंग करने वाले बदमाशों के बीच ये एनकाउंटर शास्त्री पार्क थाना इलाके में एक सुनसान सड़क पर हुआ। इस मुठभेड़ में 5 बदमाशों को गोली लगी। पुलिस को खबर मिली थी कि बाड़ा हिंदूराव शूटआउट का मुख्य साजिशकर्ता दानिश अपने 4 साथियों के साथ 2 गाड़ियों से उत्तर पूर्वी दिल्ली के शास्त्री पार्क इलाके में आ सकता है।
जिसके बाद पुलिस ने बदमाशों की गिरफ्तारी का जाल बिछाया। इस मामले में रविवार को ही उत्तरी जिले की पुलिस ने 3 लोगों हिमांशु, राहुल और मेहताब को गिरफ्तार किया था। मैं ज़्यादा आपसे अभी शेयर नहीं कर पाऊंगा, लेकिन हम राइट ट्रैक पे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि इसमें दिल्ली पुलिस की जो वेरियस एजेंसीज़ हैं, जो इंसिडेंट हुआ था तो प्रेसिडेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस की निगरानी में, स्पेशल सीपी की निगरानी में तुरंत हमने इमीडिएटली इसमें एक्शन लेना शुरू किया। डीसीपी नॉर्थ ने कई एक्सपीरियंस इंस्पेक्टर्स को लेकर टीम बनाया था, जो अलग अलग टास्किंग करके काम करना शुरू किया था। डीसीपी नॉर्थ की मदद से हमने एक क्रिमिनल को आइडेंटिफाई किया, जो एविडेंस है उसके बेसिस पे हमने एक क्रिमिनल को और पकड़ा था। और स्पेशल सेल ऑफ क्राइम ब्रांच की भी इसमें हेल्प ली। तो ये जॉइंट एफर्ट था, जो दिल्ली पुलिस की वेरियस एजेंसीज हैं जो इसमें एक्सपर्टीज़ रखती हैं, उनका इंफॉर्मेशन और एक्सपीरियंस को यूज़ करके हमने बहुत जल्दी 3 लोगों को भी गिरफ्तार किया और कुछ लोगों का अभी भी हमने आइडेंटिफाई कर लिया। इनको भी हम तुरंत पकड़ के इसको केस की जज तक पहुँचेंगे और इसको फिर जैसा भी अपडेट होगा मीडिया के साथ शेयर करेंगे। ये हमको इम्पोर्टेंट इसलिए था क्योंकि 2 लोगों की डेथ हो गई थी, पब्लिक प्लेस में फायरिंग हुआ था, इसलिए मीडिया के साथ पब्लिक के लिए शेयर करना बहुत ज़रूरी था कि हम राइट ट्रैक पे हैं और इम्पोर्टेंट क्रिमिनल्स को हमने पकड़ लिया है। पुलिस को इन सभी बदमाशों की तलाश 9 जुलाई की रात से थी, जब 9 जुलाई को 9 बजे रात के करीब कुछ बदमाशों ने फिल्मिस्तान इलाके में नईम के भांजे मुनीब पर जानलेवा हमला किया था। उस हमले में नईम और नईम का भांजा बाल बच गए थे, लेकिन 2 राहगीर मारे गए थे। जिसके बाद मुखबिर की सूचना के बाद पहरे पर बैठी पुलिस की टीम को रविवार की रात करीब 11:15 बजे 2 गाड़ियां नजर आई। एक लाल रंग की वर्ना कार और एक सफेद रंग की हुंडई सेंट्रो कार दिखी और पुलिस ने जब इन बदमाशों को सरेंडर करने को कहा तो वो रुकने की बजाय पुलिस की टीम पर ही गोली चलाते हुए भागने लगे। पुलिस ने जवाबी कार्रवाई कर इन बदमाशों को धर दबोचा है। पुलिस को इन सभी के पास से 5 पिस्टल भी बरामद हुए हैं। साथ ही पुलिस इस मामले की जांच कर रही है। दिल्ली से आनंद कुमार के साथ संगीता सिंह की रिपोर्ट, नवोदय टाइम्स। अंत में बात करते हैं गाजियाबाद पुलिस के गुड वर्क की। गाजियाबाद पुलिस ने लुटेरों पर शिकंजा कसते हुए एक गिरोह का पर्दाफाश किया है। इस गिरोह के पास से कई सोने की चैन बरामद की गई हैं। इसके साथ ही एक आभूषण विक्रेता और 3 लुटेरे पकड़े गए हैं। पूरी रिपोर्ट देखें। गाजियाबाद में हो रही वारदात पर अंकुश लगाने के लिए पुलिस अपराधियों को पकड़ रही है। गाजियाबाद के इंदिरापुरम थाना पुलिस ने स्नैचिंग करने वाले गिरोह को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने 3 शातिर लुटेरों के साथ एक सुनार को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने लुटेरों के पास से 21 सोने की चैन, नकदी व असला बरामद किया है। हाँ बिल्कुल, आज इंदिरापुरम पुलिस ने अंतर्राज्यीय स्नैचर गैंग का पर्दाफाश किया है, जिनमें 4 मुलजिम जो स्नैचिंग की घटना को अंजाम देते थे वो पकड़े गए हैं और एक सुनार भी पकड़ा गया है, जहाँ पे ये लोग चेन को ले जा करके बेचते थे। इनसे 21 चेनें बरामद हुई हैं और 2 मोटरसाइकिलें जिनसे ये घटना को अंजाम देते थे और 2 तमंचे मिले हैं। सर बड़े ही शातिराना अंदाज से ये चैन तोड़ा करते थे और 21 चैन बरामद हुई है। तो सर अभी तक कोई करेक्ट जो मतलब पीड़ित आपके पास आए, इसमें करेक्ट मिलेगी जो FIR के संबंध में आपके? नहीं, बिल्कुल जितनी भी घटनाएं वर्कआउट हुई हैं जिनसे चेन बरामद हुई हैं, तो उन सभी पीड़ितों को बुला करके और चेनें कोर्ट के आदेश से, माननीय न्यायालय के आदेश से उनको चेनें दी जाएंगी। सर गिरफ्तार कैसे किया गया है? गिरफ्तार इनके पास इनका एक साथी इसी थाने से पहले भी जेल हम लोग भेज चुके थे, जिसका नाम है आनंद। ये चला गया था और बाकी गैंग पर हम लोग काम कर रहे थे। इनके जो पते थे वो सब हम लोग तस्दीक कर चुके थे और इनकी पूरी टीम इनके पीछे लगी हुई थी। ये बेसिकली रहने वाले, जैसा आप देख रहे हैं कि ये रहने वाले हैं सब दिल्ली के, और एक इसमें सोनीपत हरियाणा का रहने वाला है। ये लोग वहाँ से 2 मोटरसाइकिलों से आते थे, 2-2 एक पर बैठे रहते थे और इंदिरापुरम, साहिबाबाद, कबीरनगर, कौशाम्बी, इन्हीं सब एरिया को टारगेट करते थे और महिलाओं को या पुरुषों को आते जाते वो पहले ये देख लेते थे कि चेन पहना है कि नहीं,
फिर उसको टारगेट करके चेन छीन के भाग गए। सर इनके पास से हथियार भी बरामद हुआ, तो हथियार किस वजह से रखा किया करते थे? हथियार अपनी सुरक्षा में रखते थे कि अगर कहीं जरूरत पड़ गई, अगर कहीं मान लीजिए इनको पकड़ लिया गया तो उसका प्रयोग करके भाग जाए। सर दिल्ली से जिस तरीके से ये बाइक पे आते थे, प्रेस नोट में लिखा है बाइक बदल लिया करते थे, ये कैसे अंजाम दिया? ये 2 बाइकें थी इनके पास, जब एक जगह इनकी बाइक अगर चिन्हित हो जाती थी तो उसको चेंज कर लेते थे। यही आना जाना है, दिल्ली से सारा ट्रैफिक आता है, उसी ट्रैफिक में ये भी आते हैं। चेकिंग भी हम लोग करते रहते हैं, सीसीटीवी के ही माध्यम से और अन्य जो सूचनाएं थी उसी माध्यम से ही इन लोगों को पकड़ा गया। ऐसे अभी जो पूछताछ से पता चला, 1-2 लोगों ने बताया इसमें कि हम लॉकडाउन के बाद से परेशान हो गए थे, इस वजह से हम दोनों इस घटना को करते थे। हमने कहा भाई आप दूसरे काम भी रोजगार भी कर सकते थे, लेकिन इन्होंने जो बताया कि हमारी मजबूरी थी, लॉकडाउन के बाद हमारा धंधा चला गया था, इस वजह से मैं और सर जेल तो ये पहले भी जा चुके हैं? हाँ बिल्कुल, इनकी पर्याप्त क्रिमिनल हिस्ट्री है। ये अभी डिटेल कितनी महिलाओं की कितनी पुरुषों की हम लोगों ने भी कलेक्ट नहीं किया है। सारी चेनें हम लोग कनेक्ट की हुई हैं और जो भी पीड़ित है उसमें हम लोग चिन्हित कर लेंगे कितने पुरुष हैं कितने महिलाएं हैं, बाद में इसको हम आपको डिटेल दे देंगे। इस गैंग के और भी ऐसे सक्रिय मेंबर हैं जो दिल्ली एनसीआर में अभी एक्टिव है, जिस गैंग के जो लोग पकड़े गए? नहीं, ये गैंग के तो सभी लोग पकड़ लिए गए हैं। एक आदमी पहले पकड़ा गया था और अभी 3 और पकड़ लिए। सर सुनार ने क्या बताया पूछताछ में? सुनार इनसे चेन खरीदता था, हमने कहा चेन में करीब 40-50 हज़ार रुपये की चेन ये लोग बेच लेते थे। अब चेन की कीमत अलग अलग चेनों की अलग अलग होती है। दरअसल इस नैचुरली वारदात पर लगाम लगाने के लिए पुलिस लगातार अपराधियों की पकड़ के लिए अभियान चला रही है। अभियान के तहत पुलिस ने 3 लुटेरों के साथ एक सुनार को गिरफ्तार कर लिया। लुटेरे क्षेत्र के लोगों को निशाना बनाकर वारदात को अंजाम देते थे। अब देखना ये है कि इनकी गिरफ्तारी के बाद से क्षेत्र में हो रही वारदात में कमी आएगी या नहीं। नवोदय टाइम्स के लिए गाजियाबाद से विकास कुमार की रिपोर्ट। दिल्ली एनसीआर दिन भर में अभी के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। अगर आप हमें YouTube पे देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें, अगर Facebook पे देख रहे हैं तो लाइक करें। नमस्कार।